दोस्तों, सोचो एक लड़का जिसके दो पापा हैं। एक पापा बोलते हैं बेटा पढ़ो, एग्ज़ाम पास करो, एक सिक्योर नौकरी लो और ज़िंदगी भर सैलरी पे जियो। दूसरे पापा बोलते हैं बेटा जॉब अच्छी है लेकिन असली फ्रीडम तब है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये दोनों एडवाइस एक ही लड़के को मिल रही थी जिसका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, और आगे चलकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड। तो आज मैं आपको इसी बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बताना चाहूँगा जिससे आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप ये वीडियो देख रहे हैं BSR बुक समरी रूम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड मेंटेलिटी। पुअर डैड यानी कि उनके असली फादर बोलते थे पढ़ो, अच्छी जॉब लो, पैसा बचाओ। रिच डैड जो उनके फादर के दोस्त थे वो बोलते थे फाइनेंशियल एजुकेशन लो और पैसे को ग्रो करना सीखो। जैसे आपने देखा होगा, अगर घर में मम्मी पापा हमेशा कहते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, पेंशन मिलेगी, लाइफ सेफ हो जाएगी। लेकिन बिजनेस वाले आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई अंकल हो सकते हैं या फ्रेंड के कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो आपसे बोलेंगे बेटा अपना धंधा करो, एक फैक्ट्री खोलो या एक दुकान लगाओ, पैसा मल्टीप्लाई करो। बस यही डिफरेंस है पुअर डैड और रिच डैड की सोच में। लर्निंग नंबर 2, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। रिच डैड कहते थे अमीर और गरीब में सबसे बड़ा डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटीज़ का। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होता है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं, अगर आपने एक बाइक खरीदी सिर्फ दिखावा करने के लिए तो हर महीने पेट्रोल प्लस सर्विसिंग में पैसा जाएगा, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। अगर आपने एक छोटा सा शॉप ओपन किया और उससे प्रॉफिट आने लगा तो वो आपका एसेट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो रिच डैड बोलते हैं गरीब लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। लर्निंग नंबर 3, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पुअर डैड सोचते थे कि जॉब ही सक्सेस है। रिच डैड बोलते थे सैलरी ज़रूरी है पर असली वेल्थ तब आती है जब उसी सैलरी से आप पैसे को निकाल कर इन्वेस्ट करते हो, वो है असली सक्सेस। जैसे अगर रमेश जॉब करके 50,000 सैलरी कमाता है और सारा पैसा खर्च कर देता है तो वो हमेशा जॉब पे डिपेंड रहेगा। लेकिन वहीं अगर रमेश जॉब से 10,000 रुपये भी निकाले महीने के और उन्हें इन्वेस्ट कर दें 5-10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके दे देगा। लर्निंग नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ रियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सिखाता है पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। जैसे हम स्कूल में अलजेब्रा के x और y सॉल्व करते हैं लेकिन कोई नहीं बताता कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे मैनेज करना है या इनकम टैक्स कैसे बचाना है। इसी वजह से एक टीचर भी जॉब के बाद लोन के बोझ तले होता है और एक बिजनेसमैन अपने मनी नॉलेज की वजह से करोड़पति बन जाता है। रिच डैड बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना पैसा सिर्फ एक खतरा है, एक टूल नहीं। लर्निंग नंबर 5, टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पुअर डैड बोलते थे बेटा रिस्क मत लेना, सिक्योर रहो। लेकिन वहीं पे रिच डैड बोलते थे रिस्क लो, फेलियर से सीखो। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, क्रिकेट में जो बैट्समैन सिर्फ डिफेंस खेलता है वो रन्स नहीं बना पाता, लेकिन जो थोड़ा रिस्क लेता है वही सिक्सर मारता है और टीम को जिता देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं MS धोनी। वैसे ही लाइफ में भी रिस्क लेना ज़रूरी है। लर्निंग नंबर 6, माइंडसेट चेंज। वो लोग बोलते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच लोग बोलते हैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ ये बताओ। रिच डैड बोलते थे हमेशा सॉल्यूशन वाली सोच रखो, प्रॉब्लम वाली नहीं। तो दोस्तों, इस बुक की कंक्लूजन की बात करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देती है। पैसा कमाना इजी है लेकिन पैसे को ग्रो करना और अपने लिए काम पर लगाना एक आर्ट है जो हर किसी को सीखना चाहिए। इस बुक ने हमें सिखाया एसेट खरीदो लेकिन लायबिलिटीज़ मत खरीदो, पैसे को अपना स्लेव बनाओ, मास्टर मत बनाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो और हमेशा रिस्क लेके ग्रो करो। तो अगर आप भी अपना माइंडसेट बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये किताब ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए एक रोड मैप साबित हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल बुक की समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपको अगली बुक की समरी के साथ। धन्यवाद।